दादी का नाम था जय कौर। दादी का नाम था जय कौर। दादी जय कौर चाहती थी कि बहुत प्रेम भी करती थी इनसे, और वो चाहती थी कि भगत सिंह की शादी हो, जल्दी उनकी शादी हो। और यहीं पर कहते हैं कि उस समय के आपका इनके नज़दीक में, इनके मतलब आपका नज़दीकी लोग, मतलब एक स्थानीय व्यक्ति ही थे, काफ़ी समृद्ध व्यक्ति थे। तो वो इनका रिश्ता लेकर के आए, और भगत सिंह को ये बात पता चली तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो जब उन्होंने घर छोड़ा, तो हम पत्रों का रेफरेंस इसीलिए ले रहे हैं, या तो मैं आपको सारे पत्र एक साथ पढ़ के सुनाऊं, मुझे बताइए, जिनको हूबहू मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने शब्दों में तो फिर उसको किसी भी तरह से पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उन पत्रों को आपको हूबहू पढ़ के सुनाऊं, हूबहू, हूबहू। याद रखना, सन 1923 में भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी थे। जन जागरण के लिए ड्रामा क्लब में भी भाग लेते थे। क्रांतिकारी अध्यापकों और साथियों से नाता जुड़ गया था। भारत को आज़ादी कैसे मिले, इस बारे में लंबा चौड़ा अध्ययन और बहसें जारी थीं। घर में दादाजी ने अपने पोते की शादी की बात चलाई। उनके सामने अपना तर्क न चलते देख पिताजी के नाम यह पत्र लिखकर छोड़ा, और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचकर प्रताप में काम शुरू कर दिया। वहीं बीके दत्त, शिव कुमार, विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारी साथियों से मुलाकात हुई। उनका कानपुर पहुंचना क्रांति के रास्ते पर एक बड़ा कदम बना। पिताजी के नाम लिखा गया भगत सिंह का यह पत्र घर छोड़ने संबंधी उनके विचारों को सामने लाता है। तो क्या उन्होंने पत्र में लिखा, सुने। पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद ए आला, क्योंकि वो उर्दू में लिखते थे। और एक बार तो अगर मैं तुम्हें उनका रेफरेंस दूं तो एकदम से उनके विषय बदल दिए गए थे परीक्षा में। तो उनके विषय जब बदल दिए गए, तो वो अंग्रेजी में तो 150 में से 68 अंक ही प्राप्त कर पाए थे, है ना। हालांकि एक तिहाई पर पास होते थे, लेकिन संस्कृत में उनके 110 अंक आए थे। और उससे पहले उनकी कमांड उर्दू भाषा पर अच्छी थी, तो उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं को भी वो जानते थे। तो क्या लिखा उन्होंने, पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है। वक्फ, वक्फ का मतलब होता है दान, दान हो चुकी है। या मैं आपको शुरू से बताता हूँ, इन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताता चलूंगा ताकि आपको कोई कठिन शब्द ना लगे। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला, मकसद आला का मतलब होता है ऊंचा उद्देश्य, यानी आज़ादी ए हिंद के असूल, असूल बोलते हैं हम लोग सिद्धांत, प्रिंसिपल्स को, के लिए वक्फ अर्थात दान हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी खासहात, खासहात का मतलब है सांसारिक इच्छाएं, जो ख्वाहिशें होती हैं, बाइसे कशिश नहीं है। बाइसे कशिश का मतलब है कोई अट्रैक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन, खिदमत वतन अर्थात देश सेवा, खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ी फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। समझ गए।